नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। राज्यपाल से एमएलसी कोटे की सीट जब से ही बीजेपी और जेडीयू की बीच बटी है, तभी से एनडीए गठबंधन में भूचाल सा मचा हुआ है। कभी जीतन राम मांझी अपने नाराज़गी जो है खुल करके व्यक्त करते हैं, तो कभी मुकेश सहनी अपनी नाराज़गी दिखाते हैं। कल आपने सुना होगा कि जीतन राम मांझी कैसे जो है नाराज़गी दिखा रहे थे और कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का पालन नहीं हुआ। तो आज जो है मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ और कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी पालन नहीं हुआ। एमएलसी सीट जो है एक वीआईपी को मिलना चाहिए और एक हम पार्टी को भी मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों से एक बार भी इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया। और चुनाव में वीआईपी के सिंबल से बीजेपी अपने कई उम्मीदवार को लड़ाया था, और लेकिन जो है वीआईपी के एक भी उम्मीदवार को बीजेपी के सिंबल से नहीं लड़ाया चुनाव। तो ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। मुकेश सहनी खुल करके नाराज़गी दिखा दी है और कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आप उनके बातों को सुनिए। कह रहे थे कि 64% 65% मंत्री जो है दागी हैं। देखिए, उस पर तो जो चुनाव आयोग में भी जो केस हो जाता है चुनाव के टाइम में, तो उनका भी नाम उस पर चढ़ जाता है किमर केस में। लेकिन उसमें ये देखना है कि हत्या किसने किया, मर्डर किसने किया, जो बड़ा गंभीर जो मामला है वो किसने किया है, तो उसके ऊपर आधार पे बताया जा सकता है। ऐसे तो जनरल उनके ऊपर भी 2-4 गो आचार संहिता का केस होगा, तो ये केस आचार संहिता का केस बहुत बड़ा ये मायने नहीं रखता है। लेकिन केस तो केस है, लेकिन उस पर उतना ये नहीं है। लेकिन हाँ, कोई गलत किया, घोटाला किया है, जेल में सजा काट रहा है, हत्या किया, मर्डर किया, लूट किया, ऐसे लोगों को केस तो अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे उस पर सरकार भी और बिहार की जनता भी देखने की आवश्यकता है। और ये तो भारत सरकार का और चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, कौन आदमी क्या है उसका पूरा जानकारी पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। तो ये जो भी चीज़ उन्होंने लाया हो तो पब्लिक डोमेन में, कोई ऐसी चीज़ लाए जो छुपा हुआ हो, जो किसी को नहीं मालूम है, तो ऐसी बात को लाना चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में है उसको मतलब सदन में लाने की क्या जरूरी है। उस पर तो 2-4 केस तो तेजस्वी जी के पास भी होंगे। उन्होंने आज से कुछ दिन पूर्व कही थी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपराधिक मामले में संलिप्त है और सत्ता का मजा भोग रहे हैं। निश्चित तौर पे जो अपराधी होंगे उसको सजा मिलेगा। और बिहार में जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, तो बिहार में गलती अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगा। और आज कुछ लोग सजा भी काट रहे हैं। एमएलसी कोटे से आपको सीट मिलने की बात हुई थी, नहीं मिली, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, एनडीए गठबंधन है, गठबंधन में कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। और निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी को उम्मीद था कि एक सीट मिले, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बिहार नहीं, निश्चित तौर पर मांझी जी जो बात कहें उस बात को समर्थन हम करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं चाह रहे थे, हम भी चाह रहे थे कि हमारे पार्टी को एक एमएलसी मिले। और इसके लिए की बात भी क्या, क्योंकि एनडीए गठबंधन है जहां 12 सीटें, तो उसमें एक हमारा भी अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं सही से बातचीत नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेशन गैप है। तो अभी जो हो गया उस पर अभी कितना क्या बहस करेंगे, लेकिन भविष्य में ना हो इसके लिए हम एनडीए साथी को भी कहेंगे कि कोई भी ऐसी बात हो तो उसके बैठ के बात किया जाए। और नए सिंबल पे दे देते वीआईपी के नेता को, या मांझी जी के नेता उनके पास बहुत सारा वर्कर है, उनको दे देते अपने सिंबल पे। हमने भी तो आपके लोगों को हमने चुनाव लड़ाया विधानसभा में, हम अपने सिंबल पे आपके लोगों को लड़ाया, तो आपके सिंबल पे वीआईपी को लड़ा देना चाहिए था। तो दोनों हाथ से ताली बजना चाहिए। अगर इस तरीके से एक ही हाथ से ताली बजने का काम होगा तो ये मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा। तो हर मामले में ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है? एक हाथ से ताली बजाने की जानबूझ के हो रही है क्या? नहीं, देखिए, जानबूझ के तो नहीं कह सकते। निश्चित तौर पे आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टनर है, हम लोग छोटे सा सहयोगी दल है। तो निश्चित तौर पे हर चीज़ हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमसे पूछ के सरकार चले। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे अपनी मर्जी से चलाएंगे। हमें जो जगह मिला है उसको हम अपनी मर्जी से काम करें, मजबूती से उनके नेतृत्व में। लेकिन गठबंधन की बात हो, जब सरकार में कोई चीज़ें हैं तो उसमें सबसे बात होना चाहिए। जी मुकेश जी, जो प्रूफ तेजस्वी यादव ने दिया है, तो सुना आपने क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, और नाराज़गी खुल करके व्यक्त कर रहे हैं। अपने गठबंधन के लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से जो है छोटी पार्टियों को भी तरजीह देना चाहिए, छोटी पार्टियों का भी सम्मान देना चाहिए। और कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। मुकेश सहनी ने भी अपनी नाराज़गी जो है खुल करके व्यक्त कर दी है और कह रहे हैं कि एमएलसी का जो सीट है उसमें से एक सीट हमको मिलना चाहिए था और एक सीट जीतन राम मांझी जी के पार्टी को मिलना चाहिए था। और मुकेश सहनी ये भी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी का जो बयान आया था पिछले दिनों, वो बिल्कुल सही बयान है और वो जो कह रहे हैं वो सब ठीक बात है, क्योंकि गठबंधन में जो है छोटी पार्टियों को भी सम्मान देना चाहिए और सभी पार्टी जो है मिल करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए।
लेकिन जो है अब अभी जो निर्णय लिया गया है एमएलसी सीट बंटवारे पे, न तो हम पार्टी से पूछा गया है और न ही वीआईपी से पूछा गया, और जदयू और बीजेपी आपस में ही 50-50 सीट जो है वो बांट लिया। तो इस पर जो है दोनों ही सहयोगी पार्टी खुल करके नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में ये दोनों छोटी पार्टियाँ एनडीए गठबंधन को किस तरह से लेकर के चलती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बार जो बहुमत का आंकड़ा है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, ये दोनों छोटी पार्टियों के बदौलत ही जो बहुमत का आंकड़ा है वो पहुंच पाया है। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में आगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।